नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो घटना है हमें शेयर किए हैं, उनका नाम नीलेश है। नीलेश जी बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िला के रहने वाले हैं, लेकिन अब ये दिल्ली में रहते हैं। ये जो घटना घटी थी नीलेश जी के साथ में नहीं, नीलेश जी के दादाजी के साथ में ये घटना घटी थी। जब उनके दादाजी 25-26 साल का एक नौजवान थे और बैलगाड़ी का चलाने का काम करते थे। तो क्या हुआ था उनके साथ में, क्या घटी थी घटना, ये सब जानने के लिए चलते हैं नीलेश जी की इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई इस तरह का घटना है जो आप मुझे भेजना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम नीलेश है। ये घटना तब की है जबकि मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, ना मेरे पिताजी का जन्म हुआ था। ये घटना मेरे दादाजी के साथ घटी एक सच्ची घटना है। मेरे दादाजी का उम्र लगभग 25-26 साल की रही होगी और वो एक बैलगाड़ी चलाया करते थे। व्यापारियों का माल इधर से उधर पहुंचाना उनका काम था। उनके साथ में गांव के कुछ लोग और भी ये काम करते थे। सब में होड़ लगी रहती थी कि कौन ज़्यादा से ज़्यादा माल पहुंचाता है और कौन ज़्यादा पैसा कमाता है। इसमें बाजी हमारे दादाजी मार जाते थे। वो कोई काम को छोड़ते नहीं थे, चाहे कहीं का भी चक्कर मिले उनको माल छोड़ने का जरूर ले लेते थे। वो ना तो भूत प्रेत से कभी डरते थे, ना गुंडा बदमाशों से। उनका शरीर हष्ट पुष्ट था, एक पहलवान सरीखा इंसान थे और डरना तो उन्होंने कभी सीखा ही नहीं था। एक शाम को व्यापारी का माल लेकर के दूसरे गांव की तरफ चल पड़े और वो जो गांव था बहुत दूरी पर था। जब उस व्यापारी के घर पहुंचे तो रात हो चुकी थी। रात के करीब 9 बजे का आसपास का टाइम था। अब इतनी रात को व्यापारी माल देख करके चौंक गया और कहने लगा, भाई इतनी रात में क्या थी जरूरत तुम्हें आने की, सुबह में आ जाती। लेकिन दादाजी कहने लगे कि मैं कल के लिए कोई काम नहीं छोड़ता हूँ, कल का दूसरा काम लूँगा। अब बताइए माल कहाँ उतारना है कि दुकान तो बंद हो चुका था। अब व्यापारी कहने लगा कि ठीक है भाई, थोड़ी देर रुको, मेरे घर पर महात्मा जी आए हैं और हम लोग उसी में अब बिजी हो चुके हैं। से अपना बैलगाड़ी यहीं पर खड़ा कर लो दुकान के सामने में और आ जाओ घर पर, थोड़ा चाय नाश्ता भी कर लो, बैलों को भी यहाँ आराम करने दो। अब गाड़ी वहाँ पर खड़ा करके उस व्यापारी के साथ जो दादाजी थे उनके घर पहुँच गए, जो कि बगल में ही था। घर में गए तो एक महात्मा जी आए हुए थे उनके यहाँ। अब कुछ सत्संग हो रही थी। वो सत्संग में थोड़ी देर तो दादाजी ने भाग लिया और फिर व्यापारी से कहने लगे कि देखिए, मुझे वापस भी जाना है गांव, क्योंकि सुबह का चक्कर हमने कहीं और के लिए बुक किया हुआ है, तो आप हमें छोड़ दें तो बहुत अति कृपा। इस बात पर वो जो महात्मा जी थे वो चौंक गए और वो कहने लगे, अरे बेटा, आज की रात तो अकेले जाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि थोड़ी देर के बाद में चंद्र ग्रहण शुरू हो जाएगा और चंद्र ग्रहण में
रात के अकेले टाइम में सफ़र करना ठीक नहीं होता, क्योंकि दुष्ट आत्माएं आज विचरण करती है, वो अपनी शक्ति को आजमाया करती है। तो मैं तो सलाह दूंगा बेटा कि आज रात तुम यहीं पर रुक जाओ और सुबह में निकल जाना। लेकिन दादाजी इन बातों पर तो यकीन करते ही नहीं थे। वो कहने लगे कि नहीं नहीं, हमें रुकना नहीं है, आप हमें विदा कर दीजिए। उस जो दुकानदार था उनसे वो प्रार्थना करने लगे कि आप हमें छोड़िए और मैं निकलूं। माल बोलिए कहाँ उतारना है कि अब लेट होता ही जाएगा। वो महात्मा जी ने बहुत समझाया और वो दुकानदार जो थे वो भी उन्होंने समझाया कि देखो महात्मा जी कह रहे हैं, सही बात कह रहे हैं, तुम मान जाओ, आज रात यहीं पर रुको और यहीं पर विश्राम करो, खाने पीने का सब इंतजाम कर देता हूँ और सुबह में तड़के निकल जाना। लेकिन दादाजी मानने वाले में से कहाँ थे। वो कहने लगे कि नहीं, मुझे रुकना नहीं है, आप हमें छोड़ दीजिए। ना तो महात्मा जी की बात माना, ना दुकानदार को माना। अब वहाँ से वो चलने लगे सेठ को लेकर के। और तभी महात्मा जी ने कहा, अरे बेटा रुको रुको रुको। दादाजी चौंक करके खड़े हो गए कि अब महात्मा जी क्या कहना चाहते हैं। वो दुकानदार जो थे वो भी रुक गए। महात्मा जी ने कहा, मेरे नज़दीक आओ बेटा, मेरे नज़दीक आओ। अब दादाजी नज़दीक चले गए। उस महात्मा जी ने अपने थैले में से एक माला निकाला जो लाल धागे में पिरोया हुआ था, और माला निकाल करके दादाजी के हाथ में दिया और कहने लगे, बेटा ये माला अपने साथ में रखो, ये माला जो है ना तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम तो रुक नहीं पा रहे हो, मैं तो कहूँगा अभी भी कि रात को मत जाओ। लेकिन दादाजी कहने के नहीं नहीं, देखिए मैं रुकने वाले में से नहीं हूँ, मुझे घर पहुँचना ज़रूरी है और सुबह में मुझे कहीं और निकलना है। अब फिर वो माला ले ली है। वो महात्मा जी कहने लगे कि देखो बेटा, इस माला को अपने पास ही रखना, ये माला तुम्हारी बहुत सहायता करेगी, तुम्हारे नज़दीक कोई भूत प्रेत नहीं आएगा। अब माला तो ले लिए थे दादाजी और दुकानदार के साथ में दुकानें पहुंच गए और जो भी चावल गेहूं था उसको बताए ठिकाने पर उतार करके रख दिया। अब फिर अपने बैलगाड़ी को रेडी कर लिया चलने के लिए और उस रात में फिर अपने रास्ते पर निकल गए थे। दादाजी करीब करीब 2 घंटा का सफ़र पूरा कर लिया था। अब जो सफ़र होना था वो जंगल वाला रास्ता था। दोनों साइड में जंगल जंगल थे और बीच में वो सड़क जा रही थी और उसी रास्ते पर दादाजी अब पहुंच गए थे। अपने बैलगाड़ी को ज़ोर ज़ोर से बैलों को हड़का रहे थे, हाँक रहे थे, भाई तेज स्पीड करो, जल्दी घर पहुंचना है। लेकिन बैल जो थे अपने मस्त चाल में, उनको तो रात दिन यही काम ही था, चलना ही चलना था और चलते जा रहे थे। और तभी जैसे आसमान में फड़फड़ाहट सी सुनाई दी, जैसे कोई झुंड में बहुत सारे पक्षी इनकी तरफ, दादाजी की तरफ आ रहे हो। अब दादाजी ने निगाह अपने ऊपर उठाया तो देखा कि बहुत सारे काले काले रंग के पक्षी और उनके ऊपर मंडरा रहे थे और वो एक ही नज़र में पहचान गए कि अरे ये तो चमगादड़ हैं। और इतने सारे चमगादड़ बैलगाड़ी के ऊपर हवा में मंडराने लगे थे और उनकी परों से वो फड़फड़ाहट की आवाज़ साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। दादाजी तो बस ऐसे ही ले लिया कि चलो ये तो नज़र आते रहते हैं, इनका देखना कोई बड़ी बात नहीं है, और गाड़ी को हाँकते हुए आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। अब उनके साथ में वो चमगादड़ भी उनकी गाड़ी के साथ साथ ऊपर हवा में अपना चक्कर लगाते हुए चल रहे थे। दादाजी को बड़ा अचंभा लगा कि ये चमगादड़ इनकी क्यों पीछा कर रहे हैं।
अब फिर कुछ दूर चले जहाँ पर घना जंगल था। जैसे ही घना जंगल के पास पहुँचे, वो चमगादड़ तो उन पर हमला कर दिया। वो तो तेजी से नीचे उतरने लगे और हमला करके ऊपर भागने लगे। ये सब इतना जल्दी हुआ था कि दादाजी संभल भी नहीं पाए थे और उनको कई जगह चोट लग चुकी थी। अब चमगादड़ों का झुंड उन्हें बिल्कुल बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रहा था और वो भी उनके बैलगाड़ी के ऊपर ही ऊपर, जैसे उनका शिकार मेरे दादाजी हों। अब दादाजी ये सब देख करके हैरान रह गए थे कि इतने सारे चमगादड़ एक साथ हवा में घूम रहे हैं और उन्होंने मेरे ऊपर में हमला कर दिया। ये सब क्या हो रहा है? ये चमगादड़ तो ऐसे नहीं करते। और तभी उनकी निगाह आगे की साइड में पड़ी तो देखा कि एक सफ़ेद कपड़ों में एक औरत, जवान औरत खड़ी हुई दिखाई दे रही है। खुले हुए बाल उसके लहरा रहे थे हवा में और वो दादाजी के नाम पुकारने लगी थी। अब उसको कैसे पता था कि दादाजी का ये नाम है? और कहने लगी कि तुम अपनी गाड़ी से कूद करके हमारे पास आ जाओ, नहीं तो ये चमगादड़ तुम्हें मार करके खा जाएंगे, तुम्हारे शरीर को नोच लेंगे, जल्दी करो, देरी मत करो। दादाजी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक इतना सारा चमगादड़ और एक साथ उन पर क्यों हमला कर रहे हैं, क्या रीजन है। उन्होंने जरा भी नहीं सोचा था कि ये सब भूत प्रेत हो सकते हैं, उनकी ये लीला हो सकती है, उनको डराने के लिए, उनको मारने के लिए। लेकिन वो बिल्कुल नहीं भूत प्रेत को मानते थे। लेकिन इस घटना से वो हैरान और घबरा जरूर गए थे। और वो औरत दादाजी का नाम लेकर के पुकार रही थी कि तुम जल्दी से बैलगाड़ी से नीचे भागो या मेरे पास में आ जाओ, यहाँ पर आ जाओगे तो तुम बच जाओगे, नहीं तो वो चमगादड़ तुम्हें नोच नोच करके खा जाएंगे, पहले तुम्हें, इसके बाद में तुम्हारे दोनों बैलों को। अब ये बात सुनकर के दादाजी बहुत डर गए, घबरा गए और सोचने लगे कि औरत ये मेरा नाम कैसे जानती है, क्या ये कोई हमारे गांव की जान पहचान की औरत तो नहीं है। और वो बैलगाड़ी से उतर गए और साथ में वो अपना थैला लेना नहीं भूले। बैलगाड़ी तो रुक चुकी थी और आसमान में, हवा में चमगादड़ अभी भी मंडरा रहे थे। अब दादाजी उस औरत के पास पहुंचे। देखा औरत भी 20-25 साल की रही होगी, चेहरा सुंदर था, सफ़ेद कपड़ा में बहुत अच्छी लग रही थी, खुले हुए बाल हवा में इधर उधर झूल रहे थे। और दादाजी जाते ही कहने लगे, आप कौन हैं और आप मेरी नाम कैसे जानती हैं, किस गांव की हैं आप, और ये चमगादड़ क्यों मेरे पर हमला कर रहे हैं। एक साथ दादाजी ने कई सवाल पूछ लिया उस औरत से। वो औरत कहने लगी कि देखो, तुम मेरे साथ चलो, अगर तुमने देर किया तो ये चमगादड़ तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। दादाजी एकदम उसकी बात से हैरान रह गए थे कि आखिर ये कौन लड़की है, कौन औरत है, इस अंधेरी रोड पर जंगलों का बीच में ये औरत अकेले यहाँ क्या कर रही है। उनको अभी भी संदेह नहीं हुआ था कि यह कोई चुड़ैल है, कोई आत्मा है, दुष्ट आत्मा है। वो बिल्कुल पहचान नहीं पाए थे, यह कि वो एक आम औरत की तरह ही दिख रही थी। अब दादाजी उससे पूछने लगे। औरत कह रही थी कि देखो, अभी पूछने का सवाल नहीं है, अपनी जान बचाने का है। मैं जो कह रहे हूँ मेरी बात को मानो, मेरे पीछे पीछे चलो और तभी तुम बच पाओगे और तुम्हारी ये बैल बच पाएंगे, नहीं तो ये चमगादड़ बहुत खूनी है और ये तुम्हें भी मार देंगे और तुम्हारे बैलों को भी मार देंगे। दादाजी बहुत कुछ पूछ रहे थे लेकिन औरत जवाब नहीं दे रही थी, सच नहीं बता रही थी। वो बार बार कह रही थी कि बस मेरे पीछे चलो, तुम बच जाओगे। आखिर ये औरत कौन है, यहाँ क्या कर रही है और क्यों मुझे बचाना चाहती थी। दादाजी के मन में कई सवाल चल रहे थे।
पहले तो उन्होंने उसका चेहरा देखा जो एक आम औरत की तरह दिखाई दे रहा था। और फिर जब उन्होंने पैरों की तरफ देखा तो देख करके उनके होश उड़ गए। वो क्या देख रहे हैं कि उस औरत के तो पैर कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं। वो तो लग रहा है जैसे हवा में खड़ी हो। वो नीचे झुक करके देख रहे थे और तभी उस औरत ने शायद ताड़ लिया कि दादाजी पहचान गए हैं कि ये कोई और चीज़ है, कोई चुड़ैल है। शायद चुड़ैल के मन में यह शंका हो गई थी और उसने दादाजी का हाथ पकड़ लिया। वो गुस्से में हो गई थी कि तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो। आज जल्दी से दादाजी के हाथ पकड़ लिया। जैसे ही हाथ पकड़ा, दादाजी का तो लगा जैसे पूरा शरीर उनका झंझना उठा हो और एक पल तो लगा कि सारा शरीर उनका अकड़ गया हो। अब वो उस झटके को, वो झंझनाहट को कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उनके साथ में क्या हो रहा है। उनको लगा कि अरे ये तो चुड़ैल है। जैसे लोग बताते हैं कि चुड़ैल का पैर उल्टा होता है, लेकिन यहाँ तो इस चुड़ैल का पैर ही नहीं था। और वो महात्मा जी सही कह रहे थे कि आज की रात चंद्र ग्रहण की रात है और तुम्हारे साथ में कुछ भी हो सकता है। तो क्या यही चुड़ैल है? अब थैला तो हाथ में लिए हुए थे, माला उसके अंदर था और जल्दी से उन्होंने अपना दूसरा हाथ थैले में डाला। एक हाथ चुड़ैल तो पकड़ रखी थी जिसमें वो थैला था। अब जल्दी से उसमें थैले में अपना हाथ डाला और वो माला को बाहर निकाल लिया। तब तक चुड़ैल उनका हाथ पकड़े हुए थी और जैसे ही वो माला निकला बाहर, थैले से बाहर, आज चुड़ैल की उसकी नजर पड़ी, दादाजी को तो उसने छोड़ दिया। वो पीछे हट गई और चिल्लाते हुए कहने लगी कि तुम दूर हो जाओ, तुम दूर हो जाओ, इसको अंदर रखो, इस माला को अंदर रखो, इस चीज को अंदर रखो थैलों में। लेकिन दादाजी समझ गए कि ये तो चमत्कारी माला है, ये जो महात्मा जी ने दिया है सोच समझ करके दिया है। अब वो माला को अपने हाथों में उठा करके उस चुड़ैल की तरफ चलने लगे। अरे रुको रुको, कहाँ जा रही हो? रुको सही, तुम्हारे साथ में चल रहा हूँ। लेकिन वो चुड़ैल रुकी नहीं, वो पीछे की तरफ भागने लगी। अब भागते भागते जैसे हवा में ऊपर उठ गई हो और ऊपर उठते ही वो एक चमगादड़ का रूप ले लिया था। और जैसे ही उसने चमगादड़ का रूप लिया, जो बैलगाड़ी के पास में बहुत सारे चमगादड़ जो झुंड में लहरा रहे थे, इधर उधर मंडरा रहे थे, वो सब उसके पीछे चल पड़े। हाँ, देखते ही देखते उन जंगलों में कहीं जा करके गायब हो गए। अब दादाजी ये घटना देख करके डर गए थे। उनको लगा कि वास्तव में भूत प्रेत भी होता है। अगर ये माला आज महात्मा जी ने नहीं दिया होता तो पता नहीं आज मैं जिंदा बचता कि नहीं बचता। और मेरे साथ में ये मेरे बैल भी आज मारे जाते इन चमगादड़ों के और इन उस चुड़ैल के हाथों। शायद वो चुड़ैल मुझे इसीलिए कहीं लेके जा रही थी ताकि आराम से मुझे मार सके और मुझे खा सके। दादाजी जल्दी से बैलगाड़ी पर सवार हुए और माला अपने वो गले में डाल ली है। उनके जगह जगह जो चमगादड़ों ने हमला किया था चोंच से, पंजों से, तो घायल तो हुए थे, लेकिन अब वो उस जगह पर रुकना नहीं चाहते थे। बैलगाड़ी हाँकते हुए तेज तेज भगाते हुए चलते जा रहे थे। जिधर वो चमगादड़ गई थी, जो चुड़ैल गई थी, आगे उसी तरफ रास्ता जा रहा था जिधर दादाजी को निकलना था। और एक अंधेरी जगह वहाँ पर आगे बहुत घना जंगल था, वहाँ से गुजरना था। जब वो एक पेड़ के पास से गुजर रहे थे तभी वो पेड़ एकाएक हिलने लगा बहुत तेजी से। और फिर एक आवाज़ आई जो भारी आवाज़ थी, आवाज़ थी उसी चुड़ैल की। वो कहने लगी कि देख,
आज तो तू बच गया इस माला का वजह से, लेकिन कभी तू आएगा हमारे चंगुल में, फिर मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हारी मांस तो जरूर खाऊंगी। और फिर वो पेड़ शांत हो गया। अब ये आवाज़ सुन करके, ये पेड़ का हिलना देख करके दादाजी और डर गए थे। बैलों को जल्दी जल्दी हाँकने लगे। जब तक वो जंगल में रहे डरते रहे, भगवान का याद करते रहे। जंगल जब पार हो गए तब जा कर के वो उनका डर कम हुआ था, क्योंकि उसके आगे तो बस्ती बस्ती नजर आती थी। आधी रात के बाद, करीब 2 बजे रात के बाद में वो गांव में पहुंचे थे। अब घर पर पहुंचे और सारा किस्सा अपने माँ से, पिताजी से शेयर किया तो उनको और सुनने की मिली, क्योंकि उनकी माँ पिता बताया करते थे कि बेटा रात में अकेले मत चला कर, लेकिन वो सुनते नहीं थे। तो आज उनको बहुत सुनने की बात मिली माँ से, पिताजी से उनके। और वो सबक भी अब ले चुके थे कि रात को अकेले में निर्जन जगह पर जाना ठीक नहीं होता है। और वो भी चंद्रग्रहण जैसी रात में, पूर्णमासी जैसी रात में, अमावस्या वाली रात में तो और भी बहुत खतरा होता है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी नीलेश जी की। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर और या तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं, भेज सकते हैं। अब मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए आप लोग, उसमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हमने डाल रखी है। चैनल का लिंक नीचे में दिया हुआ है, तो एक बार उन चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिए, उन कहानियों का आनंद ज़रूर लीजिए। और इस चैनल को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक इसी तरह की घटना में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।